बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपने बहुत शौक से टमाटर, मिर्च या भिंडी का पौधा लगाया? शुरू में वो बहुत अच्छा बढ़ा, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसके पत्ते पीले होने लगे, फूल गिर गए या कीड़ों ने हमला कर दिया, और फिर आपने सोचा आखिर मेरी गलती कहाँ हुई? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। ये तकरीबन हर नए गार्डनर के साथ होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है, और आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सब्जी को बराही रास्त बीज से लगाना चाहिए, कौन सी पनीरी से, पानी कब देना है, खाद कब डालनी है, आम कीड़ों और बीमारियों से कैसे बचना है, और आखिर में फसल को सही तरीके से कैसे बर्दाश्त करना है ताकि पौधा भी महफूज रहे और पैदावार भी ज्यादा मिले। तो आइए बिस्मिल्लाह के साथ आज का सबक शुरू करते हैं। सब्जी लगाने के 2 बुनियादी तरीके। सबसे पहले एक सवाल, क्या हर सब्जी को एक ही तरीके से लगाया जाता है? जी नहीं, हर पौधे की जरूरत मुख्तलिफ होती है। इसीलिए सब्जियां लगाने के 2 आम तरीके हैं। पहला तरीका डायरेक्ट सोइंग, यानी बीज को बराह रास्त गमले या जमीन में बोना। ये तरीका उन सब्जियों के लिए बेहतरीन है जिनकी जड़ें शुरू से अपनी जगह मजबूत होना पसंद करती हैं, मसलन भिंडी, मूली, गाजर, लोबिया, धनिया। इन पौधों को बार बार मुंतकिल करना मुनासिब नहीं होता, इसीलिए इन्हें शुरू ही से मुस्तकिल जगह पर बोया जाता है। दूसरा तरीका सीडलिंग ट्रांसप्लांट। अब सवाल ये है, टमाटर, मिर्च और बंद गोभी को भी क्या इसी तरह लगाएं? नहीं, इनके लिए पहले सीड ट्री या नर्सरी में पनीरी तैयार की जाती है। जब पौधा मजबूत हो जाए तब उसे गमले या जमीन में मुंतकिल किया जाता है। ये तरीका उन पौधों के लिए बेहतर है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली। इस तरीके से पौधे ज्यादा मजबूत बनते हैं और कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। पानी कब देना चाहिए? अब एक बहुत अहम सवाल, क्या रोजाना पानी देना जरूरी है? अक्सर लोग यही गलती करते हैं। पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी देना भी इतना ही नुकसानदेह है जितना पानी ना देना। गर्मियों में सुबह के वक्त अच्छी तरह पानी दें। अगर शाम तक मिट्टी खुश्क महसूस हो तो दोबारा हल्का पानी दे सकते हैं, लेकिन पहले मिट्टी जरूर चेक करें। सर्दियों में आमतौर पर हर 2 से 3 दिन बाद पानी काफी होता है। याद रखें, पानी देने से पहले उंगली से मिट्टी जरूर चेक करें। अगर मिट्टी अभी भी नम है तो पानी देने की जरूरत नहीं। ये एक आदत आपके पौधों को बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। खाद कब डालनी चाहिए? अब सोचते हैं, क्या पौधा सिर्फ पानी से ही सेहतमंद रह सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे हमें अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी मुनासिब ग़िज़ाइयत चाहिए। पौधा लगाने के तकरीबन 15 दिन बाद पहली बार वर्मी कंपोस्ट डालें। इसके बाद हर 20 दिन बाद लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। जब पौधे पर फूल आना शुरू हो तो बोन मील या केले की छिलकों से तैयार की गई खाद बेहतरीन रहती है, और जब फल लगने लगी तो अगर जरूरत महसूस हो तो मुतवाजन NPK फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मुकम्मल ऑर्गेनिक बागबानी करना चाहते हैं तो नामियाती खादें ही काफी होती हैं। आम मसाइल और उनके आसान हल। पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं? क्या कभी आपने देखा कि पौधे के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता जर्द होने लगते हैं? ज्यादातर सूरतों में इसकी वजह नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका आसान हल है वर्मी कंपोस्ट या अच्छी नामियाती खाद इस्तेमाल करें। चंद हफ्तों में फर्क वाज़े नजर आने लगेगा। फूल आते हैं लेकिन गिर जाते हैं। ये मसला खास तौर पर गर्मियों में बहुत आम है। वजह क्या होती है? शदीद गर्मी या पॉलिनेशन का सही ना होना। इसके लिए सुबह के वक्त पानी दें और पोटाश वाली खाद इस्तेमाल करें। ये फूलों को मजबूत बनाने में मदद देती है। पौधा बढ़ क्यों नहीं रहा? अगर पौधा कई हफ्तों से एक ही जगह रुका हुआ है तो 2 बातें जरूर चेक करें। क्या मिट्टी कमजोर तो नहीं, और क्या गमला बहुत छोटा तो नहीं? अगर ऐसा है तो पौधे को बड़े गमले में मुंतकिल करें और ताजा कंपोस्ट शामिल करें। आम कीड़े और उनसे बचाओ। अब एक और सवाल, अगर पौधे पर छोटे छोटे कीड़े नजर आएं तो क्या फौरन केमिकल स्प्रे करना चाहिए? जरूरी नहीं। घर की बागबानी में पहले हमेशा ऑर्गेनिक तरीके आजमाएं। आम कीड़े हैं एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, मीली बग, कैटरपिलर। इनसे बचने के लिए नीम ऑयल स्प्रे, लहसुन का स्प्रे, हल्का सोप सोल्यूशन
बहुत मौसर साबित होते हैं। आम बीमारियां, पौधों में बाज़ औक़ात बीमारियां भी आ जाती हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, अर्ली ब्लाइट, रूट रॉट। इनसे बचने का बेहतरीन तरीका इलाज से पहले एहतियात है। पौधों के दरमियान मुनासिब फासला रखें, हवा की अच्छी आमद-ओ-रफ्त होने दें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें, और अगर बीमारी ज़्यादा फैल जाए तो मुनासिब फंजिसाइड इस्तेमाल करें। फसल कब और कैसे तोड़नी चाहिए? अब सबसे खुशी वाला मरहला, हार्वेस्टिंग। लेकिन यहाँ भी एक सवाल, क्या सब्जी जब चाहे तोड़ लेनी चाहिए? नहीं, हमेशा सब्जी को उस वक्त तोड़ें जब वो मुकम्मल साइज और रंग हासिल कर ले। सुबह के वक्त हार्वेस्ट करना बेहतर होता है, क्योंकि उस वक्त सब्जी ज्यादा ताज़ा और रसीली होती है। हमेशा तेज और साफ कटर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पौधे की शाख या तना जख्मी ना हो, क्योंकि अगर पौधा महफूज रहेगा तो वो दोबारा भी पैदावार देगा। आज की अमली सरगर्मी, आज अपने बाग या गमलों में मौजूद हर पौधे का अच्छी तरह मुआयना करें। मट्टी की नमी चेक करें, पत्तों का रंग देखें, कीड़े या बीमारी के आसार तलाश करें। अगर ज़रूरत हो तो नीम ऑयल स्प्रे तैयार करें और अपनी डायरी में आज की तमाम ऑब्जर्वेशंस ज़रूर लिखें। एक कामयाब गार्डनर वही होता है जो रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट अपने पौधों को गौर से देखता है। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कौन सी सब्जी डायरेक्ट सोइंग से लगती है और कौन सी सीडलिंग ट्रांसप्लांट से, सही वक्त पर पानी कैसे देना है, खाद कब और कौन सी इस्तेमाल करनी है, आम मसाइल, कीड़े और बीमारियों की पहचान और उनके आसान हल, और आखिर में सब्जियों की सही हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप सिर्फ बीज लगाना ही नहीं बल्कि सब्जियों की मुकम्मल देखभाल भी जान चुके हैं। इंशाल्लाह अगले सबक में हम ज्यादा पैदावार हासिल करने की जदीद तरीके और अमली टिप्स सीखेंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में सेहतमंद और ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकें। अल्लाह ताला आपकी मेहनत में बरकत अता फरमाए, आपके पौधों को सरसब्ज रखे और आपके बाग को हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।